जोमेटो के नंबर अभी भी आए हैं। मुनाफा 59 करोड़ रुपए पर आया है और ये घटा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 129 करोड़ रुपए से घट के 59 करोड़ रुपए का ये फिगर आया है। नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रेशर था, तो अनुमान जो भी थे, स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन जो भी थे, उससे थोड़े से कमजोर नंबर्स। हालांकि जोमेटो के भाव को हमने देखा कि लोअर लेवल पर बाइंग जोमेटो में भी लौटी थी, 250 रुपए के आसपास, 225 रुपए तक गिरा, वहां से 250 रुपए तक की जर्नी तय की थी जोमेटो ने। 66.5% मुनाफा इसका घटा है और 59 करोड़ रुपए रह गया है। थोड़ी सी निराशाजनक। देखते हैं कि आय वगैरह के फिगर किस तरह के आते हैं, मार्जिन कैसे रहते हैं। लेकिन इस पर एक राय आपसे मयूरेश जी चाहिए, जोमेटो गिरावट पर खरीदना है या फिर अब जो खबरें चल रही हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है, कंपनीज को डिस्काउंट ज्यादा ऑफर करना पड़ रहा है कंपटीशन का सामना करने के लिए, वो चिंताएं रहेंगी इस शेयर के लिए? दोनों पहलू है। पहली चीज, आई थिंक कंपटीशन के मद्देनजर क्या प्राइसिंग में डिफरेंस मिलेगी, स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म फीस को लेके, आई थिंक ये देखना बहुत लाजमी होगा। बट मेरे खुद के अनुमान में अगर आप कंपटीशन देखें एंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, Amazon हो, रिलायंस रिटेल हो, डीमार्ट हो, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये आई थिंक एक सर्टेन ज्योग्राफी सेंट्रिक रह सकते हैं। इवन फॉर Amazon एंड रिलायंस, आई थिंक ये पायलट प्रोजेक्ट्स रन कर सकते हैं। रिलायंस रिटेल इज ऑलरेडी रनिंग अ पायलट प्रोजेक्ट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दे विल नॉट गो ऑन अ बिग स्केल, क्योंकि बिग स्केल में जाना यानी कैश बर्न करना है, एंड दीज कंपनीज हैव वेरी वेल सीन दैट ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। काफी समय लगता है लॉसेस रिकू करने के लिए, ये बिजनेस मॉडल सेट करने के लिए काफी समय लगता है। डार्क स्टोर्स, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स, एंड इट टेक्स रियली लॉन्ग टाइम टू प्रॉब्ली एस्टेब्लिश योरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक नए प्लेयर जरूर आ सकते हैं, बट पूरे स्केल में आना थोड़ा मुश्किल लगता है। दूसरा, आई थिंक स्पेसिफिकली लाइंस ऑफ बिजनेसेस, क्विक कॉमर्स हैज स्टार्टेड डूइंग वेल फॉर जोमेटो। हाइपर पे और कैसे लॉसेस रिस्ट्रिक्ट करता है, ये देखना लाजमी होगा। और फूड डिलीवरी बिजनेस में क्या मार्जिन एक्सपेंशन होते हैं, क्या स्टैग्नेशन देखने मिलता है, ये देखना बहुत लाजमी है बिजनेस के लिए। क्योंकि जब तक आई थिंक ये सारी चीजें अचीव कर चुके हैं, नाउ द स्ट्रीट विल लाइक टू सी एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है। इज देयर अ मार्जिनल एक्सपेंशन और अ स्ट्रेटेजिक वे in terms of margin expansion happening along different lines of businesses, जो ये businesses को अलग तरीके से रीरेट कर सकता है going forward as well। तो ये सारे पहलू समझना बहुत जरूरी है क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री। नहीं, बहुत ही बारीकी से एनालिसिस किया मयूरेश जी ने इस पूरे स्पेस का। और जोमेटो हम देख रहे हैं कि हर पैरामीटर पर नतीजे फिलहाल कमजोर दिख रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर एबिडा हो यानी कामकाजी मुनाफा हो, वहां पर भी डेंट है। आय जरूर 12.5% घटी है, लेकिन जो मार्जिन की उम्मीद थी कंपनी से, वो मार्जिन के मोर्चे पर काफी ज्यादा निराशा हासिल हुई। और जो चर्चाएं चल रही थी कि क्या कंपटीशन के चक्कर में प्राइसिंग पे डेंट लगेगा, क्या मार्जिन सप्रेस होंगे, वो आंकड़ों में दिख रहा है। क्योंकि उम्मीदें थी कि 5% के आसपास का मार्जिन आएगा, कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं शायद 3% के आसपास के मार्जिन। एक बार डेटा, जी हाँ बिल्कुल, 4.7% से घटकर 3%, तो ये 0.25%, ये बड़ा इसमें कट है मार्जिन में, और ये चीज़ निश्चित तौर पर परेशान करेगी। तो चले हुए शेयर है जोमेटो, हमने देखा था 300 रुपये के ऊपर के भाव गए थे, लेकिन ये टेंशन ज़रूर इसको होगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। अमेजॉन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे प्लेयर भी क्विक कॉमर्स में बढ़ रहे हैं। जेप्टो एक और प्रमुख प्लेयर है। डीमार्ट ने भी थोड़ा सा अपना क्विक कॉमर्स को लेके, ऑनलाइन को लेकर अपना पेनिट्रेशन मजबूत करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे स्पेस में, स्पेस ठीक है, ग्रो करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको बिजनेस में देखना होगा कि कितने वो प्रॉफिट जनरेट करने और किस मार्जिन पर कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें थोड़ी सी नकारात्मक होती हुई जरूर दिख रही हैं। जोमेटो थोड़े से कमजोर नंबर से रिपोर्ट किए फिलहाल।